आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को रमनी श्याम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह साल सेहत से भरा हो और ढेर सारी खुशियां लाए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि अब हम वीकली एपिसोड लाने के बजाय हफ्ते के बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में हम आपको कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2021 को हम सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की थी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत, 10 जनवरी से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी दूसरी डोज को लगे हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तीसरा बूस्टर डोज, 60 प्लस हो चुके लोग जिन्हें की क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए प्रिकॉशनरी तीसरा बूस्टर डोज, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही। कल से यानी कि 3 जनवरी से बच्चों को कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसी सिलसिले में आज रेडियो सबरंग की टीम पहुंची कैलाश मानसरोवर भवन, जो कि इंदिरापुरम का एक वैक्सीनेशन सेंटर है। यहां पर हम मिले डॉक्टर श्वेता से। डॉक्टर श्वेता अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कनावनी और इंदिरापुरम में कोविड वैक्सीनेशन की इंचार्ज हैं। ये जो कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव, ये 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें 2007 के बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं वो लोग आते हैं। ये ड्राइव हम लोग अपने जो हम लोग का जहाँ पे हम लोग परमानेंट कर रहे हैं, जैसे इंदिरापुरम में मानसरोवर भवन में करते हैं, कनावनी डिस्पेंसरी पे करते हैं, मकनपुर डिस्पेंसरी करते हैं, ये तो हम लोग करेंगे ही। इनके अलावा हम स्कूलों में हम लोग ने अप्रोच किया है और प्रिंसिपल और इनके साथ मिलके हर स्कूल में हम लोग वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। हर स्कूल से हम लोग ने डाटा लिया है, जिसमें कितने बच्चे आपके स्कूल में 15 प्लस वाले हैं उनका डाटा लिया है और प्रिंसिपल का नाम वगैरह सब कुछ डिटेल लिया है। उसके साथ हमने उनका टाई अप किया है किस दिन हम कहाँ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एक लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें कल 3 तारीख को पहला दिन है। इंदिरापुरम में 3 तारीख को एक आम्रपाली स्कूल में होगा, सरकारी स्कूल में होगा, और एक किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में है, उसका नाम मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, एक वहाँ होगा। डॉक्टर श्वेता, ये बच्चों का जो स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही आ पाएंगे, दूसरे बच्चे तो उस स्कूल में नहीं वैक्सीन करवा पाएंगे? ये इसलिए किया गया है कि वर्कलोड ना बढ़े। अगर हम सिर्फ फिक्स सेंटर पे करते तो मदर फादर को लाने में भी असुविधा होती, और फिर कोविड क्योंकि टाइम है, एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों का था कि स्कूलों में करेंगे तो कम से कम उस स्कूल के अगर 300 बच्चे, 500 बच्चे या 60 बच्चे हैं तो उनको हम एक साथ में हम लोगों ने कर दिया, तो एक लोड कम हो जाएगा। और प्लस स्कूल में क्योंकि पेरेंट्स लाने में उनको भी अच्छा लगेगा कि हम ले आते हैं, हमको असुविधा नहीं होगी, कोई स्लॉट बुक नहीं करना है, कोई वो नहीं करना है, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। 60 बच्चे हैं तो जल्दी हो जाएगा, या 100 बच्चे हैं तो जल्दी हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने उस वर्कलोड को बांटने के लिए और सुविधा सबको जनता को देने के लिए ये हमने सोचा है। इस एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों को वैक्सीन लगवाने के पहले? वैक्सीन लगवाने से पहले बच्चे को खाली पेट नहीं लाना चाहिए, कुछ भी लाइट ब्रेकफास्ट करा के लेके चलना चाहिए। बच्चे को अगर कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगा हुआ हो 15 दिन पहले, तब नहीं लगवाना चाहिए। 15 दिन की ड्यूरेशन पार होने के बाद ही वैक्सीन कराना चाहिए। दूसरी, अगर किसी को फीवर या ऐसा कुछ हुआ पड़ा है, जैसे कोई बीमारी खास, हल्के फुल्के से तो कुछ नहीं होता है, मगर अगर किसी को कुछ है तो उनको नहीं लगवाना चाहिए, उसको किसी बड़े सेंटर पे लगवाएं। अगर ऐसा कुछ है, किसी का इलाज चल रहा है प्रॉपर कोई बड़ा, तो जिससे कि उसके लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर उसको देख सके, कोई प्रॉब्लम आए। वैसे तो आनी नहीं चाहिए, हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो देखने के लिए डॉक्टर वहाँ होना चाहिए। और वैक्सीन लगवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैक्सीन लगवाने के बाद अगर फीवर आता है तो पैरासीटामॉल देना है, और ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है, मगर ये कि बच्चे हैं तो ड्रिंक का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसलिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है बच्चों के लिए। हम लोगों को जब वैक्सीन लगी थी तो शुरुआत में सभी लोग डरे हुए थे, तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये तो हमारी सुरक्षा के लिए, डरना तो चाहिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए है। आप ऐसे देखिए, हम छोटा बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट डे से वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है, तो वैक्सीन तो पहले बचपन में लगती थी, अब बड़े होने के बाद भी लग रही है, और हमारी सुरक्षा के लिए है।
डॉक्टर श्वेता, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? जैसा हम लोगों का कोविड के समय कराया था उसी तरह से या कुछ डिफरेंट है? रजिस्ट्रेशन का सिस्टम ये है कि अगर आप चाहो तो स्लॉट बुक करके आ सकते हो, और अगर स्लॉट आपने बुक नहीं किया है तो वॉक इन में आइए। आपका स्लॉट हाथ के हाथ जैसे अब चल रहा है ड्राइव में, वो आपका स्लॉट वहीं पे बुक होगा और वहीं पे रजिस्टर हो जाएंगे। आपको पहले से बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्यों परेशान हों, तो हम बुक करके घर से निकलेंगे, तो ठीक है, बुक करके आप बुक करने से ये फ़ायदा है कि आप आपकी मनचाहे जगह पर आपको स्लॉट बुक कर सकते हो अगर है, और वॉक इन पे भी बेस्ट है। वॉक इन में कोई रश तो नहीं रहेगा? देखिए, रश तो रहता है अब, क्योंकि अब कल से स्टार्ट हो रहा है ड्राइव। सब गार्जियन सोचते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, हम उनको वैक्सीन लगवा दें। रश तो रहेगा। ये है कि अगर आप वॉक इन में आते हो तो जब आप स्लॉट बुक, जब उसमें हम सब डिटेल भरते हैं तो टाइम लगता है, और आप अगर घर से करके आते हैं ऑनलाइन में तो सारी डिटेल फिल होती है। बस आपको एक छोटी सी हम डाटा मांगते हैं कि मोबाइल नंबर और प्लस रेफरेंस आईडी के 4 डिजिट, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते हैं उस कंडीशन में। स्कूल्स के अलावा और कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है? स्कूल के अलावा ये हमारे पास मानसरोवर भवन, कनामनी डिस्पेंसरी और मकनपुर डिस्पेंसरी में हर दिन अवेलेबल है, 7 दिन है। ये थी यूपीएचसी की डॉक्टर श्वेता। इस विषय में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए feedback@radiosabran.in पर। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।